उत्तर पूर्वी जिला के शास्त्री पार्क इलाके में थाना शास्त्री पार्क के बाहर हम मौजूद हैं और ये जितने भी लोग आपको खड़े दिख रहे हैं अभी इनका इंट्रोडक्शन भी कराता हूं और बताता हूं। ये वो है कि जिन्हें ना मंदिर के घंटों से या शंखों से कोई दिक्कत या परेशानी, ना इन्हें मस्जिद की आजान से कोई दिक्कत या परेशानी, लेकिन एक ऐसे शख्स ने, फिर उसी की बात कर रहा हूं, नाम भी जिसका लेना नहीं चाहता, उस शख्स ने जिस तरह से लोगों की भावनाओं को आहत किया है, हर्ट किया है, उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें ना मंदिर के घंटों से दिक्कत या परेशानी है, इन्हें मस्जिद से आने वाली आजान से भी कोई परेशानी नहीं। मैं आपको दिखा दूं कि यहीं शास्त्री पार्क थाने के बाहर जहां ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अब से कुछ लम्हे पहले एसएचओ को नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि इनकी शिकायत पर एफआईआर की जानी चाहिए। मैं सबसे पहले तो यहाँ मौजूद मैडम से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा कांता जैन नाम है। कांता जैन जी, आप यहाँ आई हैं किस मकसद से, क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी धर्म में हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आपस में सब भाईचारे से रहते हैं। और फिर किसी को क्या आपत्ति है, किसी के धर्म को गाली देना, किसी के मजहब को गाली देना, ये कोई शोभा नहीं देता है। और जो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। आपको मालूम है कि यतीनानंद सरस्वती ने क्या कहा? हाँ, उसने क्या नाम है, गाली बकिया, क्या नाम है, मुंडनों को लेकर, कुछ उनके मजहब को लेकर, तो वो किसी को भी गाली दे सकते हैं। और पैगंबर मोहम्मद के लिए जो बोला है, वो गलत बोला है, उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और हमारी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए जिसने गलत बोला है। बिल्कुल। क्या नाम बता रही हैं आप? कांता जैन। कांता जैन जी, मैं आपसे एक सवाल दोबारा से लूंगा। मेरे साथ और भी हिंदू भाई हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई जैन भाई हैं, सिख हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कि ऐसे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने। ये हिंदू बहनें, जैन बहनें, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई, जैन समाज के हर तरह के तबके के लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक हिंदुस्तानी है। दीपक, क्या आप एप्लीकेशन जो देकर आए हैं जी, आपकी बात हुई हो एसएचओ से, क्या आपने कहा है? आपका इस वक्त क्या कहना है, मुतालबा क्या है? मेरा सबसे पहले ये कहना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, हिंदुस्तान हम बाप। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ता है फूलों का, और इसको कोई कुचलना चाहे, रोंदना चाहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। आप भगवान राम की बात करते हो, वो लोग जो बैठे हुए भगवान राम की बात करते, भगवान राम वो है जिन्होंने सभी के झूठे बे खाए थे, ना कि यूं कि छोटे से बच्चे को मार के आप हिंदू धर्म के बाबा बनते हो। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, वो साधु नहीं, ढोंगी है, वो ढोंगी है। और जिसने भी हमारे आपस के एकता को खत्म करना चाहे, हिंदुस्तान में दंगे फैलवाना चाहता है, हिंदुस्तान को खत्म करना चाहता है। और मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, पर हिंदू होने से पहले हिंदुस्तानी हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिंदुस्तान पे जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई है जो भारत माता से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उसकी बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और सब लोग ये चाहते हैं उस ढोंगी को जेल में डाले या हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे, सब यही चाहते हैं। सब यही चाहते हैं। आपकी थाने में बात हुई है एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, क्या कहा है? एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, एसएचओ साहब के पास हम गए तो उनका रवैया बहुत अच्छा था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ में क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष जैन है। आयुष जैन। आयुष, आज आप भी यहाँ खड़े हुए हो, आप आए हो किस मकसद के लिए पहुंचे हो? मेरा नाम आयुष जैन है, मैं गली नंबर 6 सी ब्लॉक शास्त्री पार्क का निवासी हूँ। तो जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक, सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और एक शख्स की ये वीडियो है। देखो, हमारी एक कंट्री सेक्युलर कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हाँ, यहाँ धर्म, किसी का धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को नीचा दिखाया जाए।
किसी का अपमान किया जाए, किसी की भावना को दुख पहुंचाया जाए। किसी का धर्म ये नहीं कहता। धर्म इसलिए है हमारे, ये हम सब ने बांट रखे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, कि जो हम अपनी मृत्यु के बाद, जो हम यहाँ पे अपनी जिंदगी के बाद अब किसी को मुंह दिखाना है, उसको हम धर्म करके अपना पश्चाताप करें आगे, जिससे हमारे आगे की जिंदगी और अच्छी बीते। इसलिए हमें धर्म सिखाता है। पर कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि आज हमारे शास्त्री पार्क में हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, और हम सब मिलके, चाहे वो ईद है, होली है, दिवाली है, कोई भी त्योहार है, हम आपस में इतनी मिलजुल के मनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी से भेदभाव करते हैं। हम आपस में सारे त्योहार मिलके मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो। और जब कुछ लोग ऐसी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए या कुछ भी करने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हो आप इसके लिए कुछ किसी भी धर्म को अपमान करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान करते हैं, तो ये हम सब लोग नहीं सहेंगे। इस पे कार्रवाई होगी और हम आगे तक जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर नई कार्रवाई भी नहीं हुई, देखिए, अगर कल को अगर हमारे राम भगवान को भी कोई कुछ कहता है तो हमारे सारे मुसलमान भाई खड़े हैं, एक होके खड़े हैं हम, चाहे हमारे राम भगवान हो, चाहे कोई भी भगवान हो, हम सब आपस में एक लकड़ी, एक मुट्ठी की तरह है, जो किसी भी धर्म को हम अपमान नहीं होने देंगे, अपमान। बिल्कुल। और हम चाहते हैं इस पे फुल कार्रवाई हो, SHO साहब भी कार्रवाई करे, नहीं हो तो हम आगे ACP, DCP अच्छे और ऊपर लेवल पे जाएंगे और इस कंप्लेंट को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद। आयुष जैन, आपके समाज के कई लोग इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं, जैसे मैंने अभी सुना था मैडम की अभी बात, बिल्कुल कांता जैन जी की बात आई थी। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है मैम आपका? संगीता जैन। संगीता जैन जी, आप यहाँ पर पहुंची हैं, क्या आपने वो वीडियो देखी जिसमें मोहम्मद साहब के बारे में यतिनंदन सरस्वती बोल रहे हैं और आज पूरे देश भर में हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सब लोग मिलकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, जैसे आप पहुंची हुई हैं? धर्म ये कहता है कि धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका अपमान जी, उसका अपमान नहीं करना। धर्म का तो अर्थ ये है कि सब एक साथ मिलकर रहे और सब एक साथ प्यार से रहे। हिंदुस्तान हमारा है, जैसे दीपक भाई ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम सबसे पहले भारतवासी है और हम सब भारतवासियों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल भारतवासी हैं सब एक साथ। मैं आपको अभी भी एक तस्वीर दिखा दूं, जहां ये जैन समाज की दोनों महिला खड़ी हैं, जहां हिंदू समाज के, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें चाहे ब्राह्मण हो, शर्मा हो, वैष्णव हो, शूद्र हो, हर तरह के तबके के लोग सब खड़े हैं। वाल्मीकि समाज के भी आगे आए और उन्होंने भी शिकायतें अलग अलग जगहों पर दर्ज कराई हैं। आपका नाम पूछना चाहता हूँ। जी, मैं हसीबुल हसन हूँ, नॉमिनेट काउंसलर हूँ इस इलाके का। और बहुत अच्छा लगा जब मैंने कल एक मीटिंग रखी और इलाके के जितने भी मौजूद थे, मेरी माएँ बहनें जितने भी थे, जैन समाज के थे, ब्राह्मण समाज के थे और जो अदर समाज के थे, उन सबको बुलाया और मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इसने जो मतलब जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो लफ्ज मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल अपशब्द कहे, और उन लफ्जों को जो इनने गुस्ताखी की है, गुस्ताखी रसूल की है, तो मैंने उसके लिए बुलाया। तो ये सब एक इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद में इन्होंने कहा कि हसीब भाई, इनने सिर्फ इस्लाम के लिए गलत नहीं बोला, इसने पूरी के पूरे हिंदुस्तान के लिए गलत बोला, क्योंकि हम लोग बरसों से यहाँ पे रहते आए हैं। हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम हसीबुल हसन के साथ रहते हैं और कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम कांता जैन जी के साथ में रहते। मगर जिस तरह के ये लोग हैं, जो ये सरस्वती जी हैं, ये भूल गए कि इस तरह के जो ये स्टंट है, ये पब्लिकली स्टंट तो हो सकते हैं, मगर जो हमारी कौमी एकता है, जो ये हमारी आपसी भाईचारा है, इसे वो खत्म नहीं कर सकते। और आज आप ये जो मिसाल देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ में कांता जैन जी हैं, मेरे साथ में धनंजय जैन जी हैं, मेरे साथ में दीपक हिंदुस्तानी जी हैं, मेरे साथ में आयुष जैन जी हैं, मेरे साथ में जस्सी जी हैं, मेरे साथ में सुनील कश्यप जी हैं, मेरे साथ में डॉक्टर अख्तर जी हैं, मेरे साथ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, मेरे साथ में समीर साहब हैं, मेरे साथ में शाहबुद्दीन भाई हैं, मेरे साथ में यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा आए हैं। और मेरी एक कंप्लेंट पे ये सारे इकट्ठे होकर चले आए। इन्होंने कहा नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये इस्लाम का प्रश्न नहीं है, ये एकता का प्रश्न है, ये हमारे भाईचारे का प्रश्न है। और अगर जिस तरह के ये लोग हैं, इन्हें आज मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, ताकि फिर कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह की हरकत ना कर सके। क्योंकि आज ये अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आज ने इस्लाम के खिलाफ बोला है, आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है, कल को हो सकता है कोई दूसरा शख्स
इसी तरह की नापाक हरकतें करे और कल को वो कोई श्री राम के बारे में बोले, तो ऐसे लोगों को जो हिंदू या मुसलमान किसी भी देवी देवता या किसी भी पैगंबर के खिलाफ बोलते उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और मेरा तो मानना यह है कि इनकी सजा इतनी होना चाहिए कि इन जैसे लोगों के लिए शायद जबान भी खींची जाए तो कम ना हो। बिल्कुल, इस तरह के लोगों के लिए चाहे कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी धर्म के पेशवा को, उस मजहब के उसके जो लीडर है उसको कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला गलत कहता है तो पूरी इंसानियत को, तमाम इंसानों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। जैसे मुझे आज ये तमाम लोग खड़े हुए इसी शास्त्री पार्क थाने के बाहर नजर आ रहे हैं और ये सभी यतीनानंद सरस्वती के खिलाफ यहाँ पर दरखास्त लेकर पहुंचे हैं, एप्लीकेशन लेकर के पहुंचे हैं। आयुष जैन को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमें इस थाने से न्याय नहीं मिलता, यानी हम जो यहाँ के इलाके के अमन पसंद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब मिलजुल कर रहते हैं, अगर हमको इस थाने से इंसाफ इस लिहाज से नहीं मिलता कि हमारी एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो हम आगे भी जाना जानते हैं। हमारे आगे और भी अफसर हैं, हम एसीपी के पास जाएंगे, डीसीपी के पास जाएंगे, नहीं होता तो अदालत से दरवाजा खटखटाएंगे और ऐसे इंसान की कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कराने का मुतालबा करेंगे। आपका नाम? धनंजय जैन मेरा नाम है। धनंजय जैन। धनंजय जैन जी, जी आज आप पहुंचे हैं, क्या आपका मैसेज है? हमारा देश जो है वो गंगा जमुना संस्कृति का देश है और इस देश के अंदर सभी वर्षों से मिलजुल कर रहते आए हैं। किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको ये हक नहीं होता है वो किसी के खिलाफ कोई बात रखे। तो जिसने भी इस तरह की नाजायज या गलत हरकत करी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हम सब इसीलिए आए हैं आज। जिसने नहीं, ये तो सीधे तौर पे दासना मंदिर के महंत ने, आप सोचिए कि जो जिनके नाम के आगे महंत जुड़ा हुआ है और बीच में उनका नाम नरसिंहानंद और फिर बाद में सरस्वती जुड़ा हुआ है, तो जिनके नाम के साथ में सरस्वती और जिनके नाम के साथ महंत हो, उनको ये शोभा देता है? नहीं, शोभा बिल्कुल नहीं देता है। किसी के खिलाफ भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा और नहीं तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे और ऊपर तक हम इस बात की रखेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह जो थे उनकी शख्सियत जो कहा जाता है वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, तमाम कौमों के, सबके, इंसानियत के लिए आप रसूल बनाकर भेजे गए और आपने इंसानियत और तमाम मजहब को ये सिखाया कि कोई किसी मजहब को बुरा न कहे, कोई किसी मजहब के बारे में गलत बात न करे, कोई किसी मजहब के बारे में गलत अफवाहें न फैलाए। और जिस तरीके से इन महंत ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और तमाम हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि तमाम इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल आगे बढ़ें। और एक चीज और कह दूं मैं कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था, ये जरूरी नहीं है कि आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनकी खिलाफ में, उनकी शान में गुस्ताखी की है यतीनानंद सरस्वती ने, तो ये नहीं कि किसी और मजहब के दूसरे पेशवा के या उस मजहब के भगवान के कोई भी कुछ गलत शब्द कहे या टिप्पणी करे, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। अगर कोई एक मुसलमान किसी देवी देवता का अपमान करता है तो उसको भी उतने जूते और कोड़े पड़ने चाहिए जितना कि लोग मुतालबा कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद होनी चाहिए। क्योंकि ये तमाम जितने भी, जब से दुनिया बनी है और रहती दुनिया तक और उस वक्त तक की जब तक दुनिया कायम रहेगी, इन बुजुर्गान दीन का और उन तमाम पेशवाओं का जो जिस मजहब का है उनका नाम रहेंगे। जी, मैं आपने बोला कि स्वामी है, स्वामी तो बहुत बड़ा पद आपने दे दिया, वो स्वामी नहीं है। अब रही बात साधु की, तो मैं आपको बता दूं, हमारी रामायण में व्याख्या आता है, जब माता सीता का हवन हुआ था ना, तो रावण भी साधु का भेष बन के लेके आया था। तो ये वो लोग हैं, ये साधु के भेष में राक्षस है जो लोगों में दंगे फैलाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। ना तो हम बटेंगे ना दंगा फैलेगा, इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, उसके बाद फिर बात खत्म करूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर इस तरह के लोगों को बीच में समाज में भेजा जाता है, ऐसी बयानबाजी करके, ताकि नफरत पैदा हो या माहौल बिगड़े या सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो? हाँ, किन मुद्दों से भटकाने और हटाने के लिए या किसी और वजह से आपको लगता है? ये मुद्दों से भटकाने के लिए, सब राजनीति के हैं, ये जो चल रहा है राजनीति की चाल है इनकी। और ये कुछ भी कहते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, उनको बांटने की कोशिश करते हैं, जो कि हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और इनके लिए गलत से सख्त सजा होनी चाहिए। दोबारा से अपनी बात को पूरा करिए। जो आपने कहा कि
मुद्दों से भटकाने के लिए राजनीति के तौर पर। हाँ, हाँ, ये राजनीति तौर पर चल रहा है कि राजनीति को लेकर ये दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे और इनके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए पुलिस को। अगर ये नहीं मानती है तो हम आगे जाएंगे। बिल्कुल। आजकल महंगाई का, रोजगार का, पढ़ाई का, जीडीपी का, पेट्रोल का, डीजल का, महिलाओं की सुरक्षा का कोई सवाल ना करे, लेकिन यतीनानंद सरस्वती जैसों को भेज के इस तरीके का काम कराया जाए, लगता है कि जानबूझकर है। हाँ जी, ये सब जानबूझ के करवाए जा रहे हैं ताकि आपस में मतभेद हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई को आपस में लड़वाना चाहते हैं, ये सब इनकी चाल है जी, जो आप लोग कामयाब नहीं होने देना चाहते। जी, एक्चुअली सरकार नहीं चाहती कि हम बेरोजगारी पे बात करें, सरकार नहीं चाहती कि हम महिला सुरक्षा पे बात करें, सरकार नहीं चाहती कि हम जीडीपी के बारे में पूछें। सरकार हमें उलझाए रखना चाहती है इन चक्रों में कि हम ये न पूछें कि क्या हो रहा है, आज बेरोजगार क्यों है, लोगों पे शिक्षा क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, पब्लिक परेशान क्यों है, महंगाई इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के लोगों को आगे लाया जाता है ताकि आम पब्लिक इन्हीं बातों में उलझ के रह जाए और असली मुद्दे जो देश के मेन मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान न जाए। बिल्कुल। ये एक बेहद खूबसूरत तस्वीर मुझे इस वक्त नजर आई है। आपके साथ तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आपका लास्ट कोट। जी, मैं सबका देखिए धन्यवाद करता हूं और मुझे आज फक्र महसूस हुआ कि वास्तव में मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से इसने इस खब्बीस ने, मैं तो खब्बीस कहूंगा, नाम भी नहीं लूंगा, खब्बीस ने जिस तरह की ये बयानबाजी की थी, बहुत दुख हुआ। मगर जब मैंने दुख इन लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बताया तो ये सारे के सारे इकट्ठा होकर जो मेरे साथ में आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वास्तव में मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि मैं जिस हिंदुस्तान में रहता हूं वो बहुत फूलों का गुलदस्ता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बहुत मुश्किल से इसे संवारा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग सारे के सारे साथ रहते हैं, मगर कुछ नापाक ताकतें, कुछ नापाक इरादा रखने वाले और कुछ अपनी मतलब सियासत को चमकाने के लिए इस तरह की लोग हरकतें करते हैं। उनके मंसूबों को, उनकी नापाक हरकतों को इंशाअल्लाह हम लोग नाकामयाब कर देंगे और इस तरह के जो लोग हैं उन्हें कड़ी सा कड़ा जवाब दिया जाएगा। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम है कि जो आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम के सामने हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आपके दर्शक भी देख रहे हैं, पूरी दिल्ली देख रही, पूरी दुनिया देख रही है। आपका चैनल बहुत ही फेमस चैनल है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और हम लोगों ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल जी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 6 सालों से, तब से एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर चोर चक्का आदमी, हर सड़क छाप आदमी, जिसको देखो हिंदू नेता बनने के लिए, जिसको देखो अपने आप को प्रचारित करने के लिए, देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, किसान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये जो है एक आसान तरीका बना लिया है कि इस्लाम को टारगेट कर दिया जाता है। जबकि इस्लाम धर्म हर धर्म के सम्मान सिखाता है। इस्लाम धर्म कभी नहीं कहता कि किसी धर्म के बारे में आप मान करें। इसलिए हम यहाँ पर ये एफआईआर कराने आए हैं और एफआईआर हमारी हो चुकी है और हम ये मांग करते हैं, यहाँ पर जो हमारे एसएचओ साहब उन्होंने हमसे यकीन दिलाया है कि हम इनके साथ प्राइवेट कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगी तो हम लोग आगे जाएंगे। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक गुलदस्ते की तरह हम लोग सब रहते हैं। लेकिन ये देश में जो माहौल खराब किया जाता है, जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को ये बेनकाब हो चुकी है। और हर महीने आप देखिए, हर महीने 2 महीने में ये एक बवाला फूट जाता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है इस्लाम को टारगेट करने के लिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे कमबख्त लोगों को देखिए, वो महान तो हो ही नहीं सकता, न वो सरस्वती हो सकता है, न वो महान हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले उसने हिंदुओं की माँ बहन को गाली बकी थी, वीडियो वायरल हो रहा है। जो शख्स अपने मंदिर में किसी बच्चे को पानी पिलाने के लिए सजा दे उसको और उसकी जो है वीडियो को वायरल किया, वो न सरस्वती हो सकता है, न महंत हो सकता है। ऐसे नालायक लोगों को जेल में डालना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है, उसको जेल में डालकर उसको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से उसका इलाज करवाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का, जो लोग इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर थाना शास्त्री पार्क से ये तस्वीर देख रहे हैं कि जहां पर तमाम मजहबों के मानने वाले एक साथ खड़े होकर के रसूलुल्लाह की शान में, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले यतीनानंद सरस्वती के खिलाफ आज कार्रवाई की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जो नजरें हमारी अदलिया पर हैं, कानून पर हैं, हुकूमत पर हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक मिसाल बन सके, एक नजीर कायम हो सके। थैंक यू फॉर नाउ।